Hello everyone, you are welcome in Study with Genius Kriti. In today's video, we are going to do question answers of the Happy Prince chapter class 9th. This is the final part of this chapter. So let's start. So the question number 1 is, why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? सो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें कहा गया है, जो उसके कर्टियर्स थे, जो उसके दरबारी थे, वो उसको प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों बुलाते थे और क्या वो सच में हैप्पी था? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड, और वो अपने आसपास क्या दिखता था? He was a prince when he was alive. Being a prince, he never knew sorrow and suffering. So the यहाँ पे काउंटेस लिखा हुआ है या कर्टियर्स आएगा, ये कर्टियर्स यहाँ लिखा हुआ है, आप स्पेलिंग देख लेना. कर्टियर्स आएगा, काउंटेस गलत लिखा हुआ है. सो द कर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस. सो वो बताता है कि जब वो प्रिंस जिंदा था तब वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से उसने कभी दुख और दरिद्रता कभी देखी ही नहीं थी, दुख और गरीबी कभी देखी ही नहीं थी, इसलिए जो उसके और इसलिए वो हैप्पी रहता था, और जो इसलिए उसके कर्टियर्स थे वो उसको हैप्पी प्रिंस बुलाते थे. बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन रियल सेंस एज हिज हर्ट कुड फील द मिजरी ऑफ नीडी पीपल. सो वो रियलिटी में खुश नहीं था, क्योंकि उसका जो दिल था वो बहुत ही साफ था और वो दूसरों की परेशानियां देख पाता था. मिजरी मीन्स परेशानियां. He saw the miserable conditions of the people all around him. और वो अपने आसपास की जितनी भी परेशानियां थी उसके लोगों के आसपास हो रही थी, वो सारी चीज़ें वो देख पाता था. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द स्ट्रीमस्ट्रेस? व्हाट डज द स्वेलो डू इन स्ट्रीमस्ट्रेस हाउस? सो सीमस्ट्रेस किसको कहा गया है? यहाँ पे सीमस्ट्रेस कहा गया है उस मेड को, जो वो क्वीन की मेड थी ना, जो उसका गाउन बना रही थी, उसको सीमस्ट्रेस कहा गया है. और इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि जो अपना हैप्पी प्रिंस था उसने अपना रूबी उस मेड को क्यों भेज दिया था, और उस मेड के घर पे जाके स्वेलो ने क्या किया था. द सीमस्ट्रेस वॉज टायर्ड ड्यू टू ओवरवर्क. वो जो वर्कर थी वो बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब जितना टाइम उसको काम करने के पैसे दिए जाते थे उससे ज़्यादा ही उसने काम कर लिया था. शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट बाय ऑरेंजेस फॉर हर लिटिल सिक सन. वो इतनी गरीब थी कि वो जो अपना बेटा था उसका, वो ऑरेंजेस मांग रहा था तो वो उसको ऑरेंजेस भी ला के नहीं दे पा रही थी. हर सन वॉज थर्स्टी. उसका बेटा बहुत प्यासा था. द हैप्पी प्रिंस सॉ द पुअर लेडी एंड हर सन. जो हैप्पी प्रिंस था वो उस लेडी को और उसके बेटे को देख रहा था. ही फेल्ट पिटी फॉर देम. उसको उनके लिए दया आ रही थी. पिटी का मतलब होता है दया आना. So he sent a ruby on the table beside her. The bird fanned the boy's forehead with wings and flew back to the happy prince. So यहाँ पे बोला जाता है कि वो जो उसलिए उसको जब दया आई उन पर, तो उसने जो अपना रूबी था वो उनके लिए भेज दिया था, और जो बर्ड था उसने उनकी टेबल पे वो जो रूबी था वो रख दिया था. और उस स्वेलो ने वहाँ जाकर क्या किया था? यहाँ पे आया क्वेश्चन, व्हाट डू द स्वेलो डू सीमस्ट्रेस हाउस? तो इसका आंसर है, द बर्ड फैंड द बॉयज फॉरहेड विद विंग्स एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. उसने उसके सर पे, जब उसको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार चढ़ा हुआ था, तो उसके ऊपर उसने हवा करी थी ना, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, ये लाइन यूज़ हुई है कि उसने उसके ऊपर हवा की और उसके बाद वो हैप्पी प्रिंस के पास लौट गया. तो हमारे ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं. For whom does the prince send the spheres and why? So यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि किसके लिए वो जो स्फेरिस उसकी आँख में लग रहा था, वो जो स्टोन था जो हैप्पी प्रिंस की आइज़ में लगा हुआ था ना, वो किसके लिए और क्यों भेजा था उसने.
द प्ले राइट वॉज वेरी पुअर, जो प्ले राइटर था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था. ही वॉज इनकेपेबल टू ऑफ बाइंग फूड एंड फायर, वो इतना गरीब कि वो अपने लिए खाना और लकड़ी सर्दियाँ थी तो लकड़ी जलाने वाली लकड़ियाँ भी नहीं खरीद पा रहा था. द प्रिंस सेंट हिम पेरिस for playwright so that he could finish a play of director of the theatre in time. सो इसलिए जो प्रिंस था उसको उस पर भी दया आ गई, इसलिए उसने अपनी एक आँख का जो स्पेरिस था, वो जो स्टोन था, वो उस प्ले राइटर को भेज दिया था ताकि वो अपने लिए खाना और आग जलाने की लकड़ियाँ खरीद पाए और अपना प्ले राइट जो है वो टाइम पे ख़त्म कर पाए. और जब आई उसके बाद जब उस ये तो हो गया, ये वाली जो लाइन्स हो गई ये ऊपर ऊपर की, ये तो एक सेकेंड मैं ग्रीन कलर से मार्क करती हूँ इसको. जो यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन से, ये तो उसका जो फर्स्ट लेफ्ट आई का स्पेरिस था, जो फर्स्ट स्पेरिस जो पहली आँख थी ये उसका आंसर है. उसके बाद जब उसने सेकंड वाली आइज़ अपनी भेजी, सेकंड वाली आइज़ उसने किसको भेजी अपनी. द प्रिंस सेंट हिज सेकंड स्पेरिस टू अ पुअर मैच गर्ल, वो जो गरीब मैचेस बेचने वाली लड़की थी उसको भेजे. हर मैचेस हैड फॉलन इनटू गटर, उसकी जो मैचेस थी वो गटर में गिर गई थी, नाले में गिर गई थी और वो डरी हुई थी कि उसके पापा जो हैं उसको मारेंगे, और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से घबरा गई थी और डर भी गई थी. सो शी वॉज हेल्प्ड बाय द प्रिंस बाय सेंडिंग हर सेकेंड स्पेरिस, और उसके बाद जब उस प्रिंस ने उसकी हेल्प करी जब उसने उसको अपनी दूसरी आँख दी. सो एक तरह से उस लड़की का डर निकल गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सो हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं. What does the swallow see when he flies over the city? सो इसमें क्वेश्चन आया कि उस swallow ने क्या देखा जब वो सिटी के ऊपर उड़ रहा था. द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम द कंडीशन ऑफ रेजिडेंट्स. सो वो बोलता है, जो प्रिंस उसको ऑर्डर देता है कि तुम जाओ मेरी सिटी के ऊपर उड़ो, और जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि जब उसकी दोनों आंखें चली गई होती है इसलिए वो उसको ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम मेरी सिटी के ऊपर उड़ो और देखो कि मेरी सिटी में लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है. द swallow saw a rich making merry in the beautiful house and the beggar sitting at the gates. सो swallow जो होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने हाउसेस को डेकोरेट कर रहे हैं, वहाँ पे सुंदर सुंदर हाउस है, और जो गरीब और भिखारी लोग हैं वो लोग उनके गेट्स पे बैठे हुए हैं, घरों के गेट्स पे बैठे हुए हैं. और जो swallow है वो वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन इन द डार्क लेन्स, तो जो गली नहीं थी जिसमें बच्चे बैठे हुए थे तो उसमें उनके सफ़ेद चेहरे देख पा रहा था. सफ़ेद चेहरे इसलिए हो रहे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ठंड के कारण उनके सफ़ेद चेहरे हो रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. स्टार्विंग का मतलब होता है भूख लगना, ठीक है. द swallow also saw 2 boys sitting in the each other's arm trying to keep each other warm, और दो लड़के जो चिपक के बैठे हुए थे एक दूसरे के गले में हाथ डाल के, हाथों में हाथ डाल के, ताकि वो एक दूसरे को गर्मी दे पाएँ. सो हमारा 4th क्वेश्चन भी हो चुका है. 5th क्वेश्चन, वाई डिड द swallow नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू द इजिप्ट. जो swallow था वो प्रिंस को छोड़ के इजिप्ट क्यों नहीं जा रहा था. At first the swallow was willing to go Egypt just after discharging his duty properly. और उसके बाद जब फर्स्टली वो उससे मिला था तो वो इजिप्ट जाना चाहता था, लेकिन और अपनी ड्यूटी से क्योंकि वो लेट हो रहा था, उसको अपने फ्रेंड से मिलना था, तो इजिप्ट वो जो swallow वो इजिप्ट जाना चाहता था. बट व्हेन ही सॉ प्रिंस एक्टिविटीज़ ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस ही गॉट इम्प्रेस्ड. सो जब उसने देखा कि वो जो प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो लोगों के ऊपर दया करता है. चैरिटी मीन्स एक तरह से अच्छाई, देखता है कि वो प्रिंस अच्छा है और लोगों के ऊपर दया कर रहा है. तो उसके बाद ऑन द अदर हैंड नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड ड्यू टू डेट्स ऑफ चैरिटी. चैरिटी का मतलब होता है कि दान कर देना,
ठीक है, दान कर देना, कुछ दान दे देना। जब उसके बाद उस हैप्पी प्रिंस की दोनों आंखें चली गई थी और वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी जो आंखें थी वो दान कर दी थी एक प्ले राइटर को और एक उस गरीब माचिस बेचने वाली लड़की को। दिस कंडीशन, ये दोनों कंडीशन के बाद वो जो स्वैलो वो प्रिंस की हेल्प करने के लिए, क्योंकि प्रिंस हेल्पलेस हो गया था, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसकी सिटी में क्या क्या हो रहा है और वो लोगों की हेल्प करना चाहता था और उसकी हेल्प करने के लिए कोई खुद नहीं था। तो इसलिए वो जो स्वैलो होता है वो अपना आइडिया छोड़ देता है इजिप्ट जाने का और वहाँ पे प्रिंस के पास डिसाइड करता है कि वो प्रिंस के साथ रहेगा और जो वो प्रिंस उसको ऑर्डर देगा वो उनको मानेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो भी हो गया है। 6th क्वेश्चन, what are the precious things mentioned in the story, why are they precious? तो precious सबसे खास बातें कौन सी हैं जो स्टोरी में लिखी गई हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रीशियस बनाता है। The two precious things mentioned at the end of the story are the leaden heart at by the dead bird. So इस जो स्टोरी है उसमें दो बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई कि एक तो जब वो जो मूर्ति थी उसको जलाया गया तो उसका जो मूर्ति थी वो जली नहीं, उसका हर्ट जो था वो नहीं जला। और दूसरा ये हुआ कि जो वो बर्ड थी उसकी डेड बॉडी उसके साथ ही पड़ी हुई थी ना, तो ये उस चीज़ के बारे में they are precious because it was their kindness that they served the people by sacrificing their own lives। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ने अपनी जो लाइफ थी उनको खतरे में डाल के दूसरे लोगों की मदद की थी, इसलिए उस प्रिंस की पूरी बॉडी जल गई लेकिन उसका दिल नहीं जला। और वो जो बर्ड थी वो भी एक दूसरे के साथ थे, एक तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। The happy prince let his ornaments, by which were also his glory, be delivered to the ones in need, and Swallow had sacrificed his journey for being with the blind prince. So यहाँ पे ये हुआ कि जो प्रिंस था वो दूसरों को मतलब दूसरों के ऊपर दया दिखाने के लिए इतना नीडी हो गया था कि उसने अपने जितने भी उसके ऑर्गन्स थे उनको दाव पे लगा दिया था। और दूसरा जो अपनी जो जर्नी थी स्वैलो की वो उसने दाव पे लगा दी थी कि वो अब इजिप्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रिंस ने अपनी आंखें चैरिटी कर दी थी, मतलब एक तरह से दान कर दी थी। सो हमारा 6th क्वेश्चन भी हो गया। द लास्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। So the last question, the little swallow says, "It is curious, but I feel quite warm now, although it is so cold." Have you ever had such a feeling? Share your experience with your friends. So इसमें कहा गया है जब वो बर्ड होता है वो उड़ के जाता है, उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसको गर्मी लगती है। तो ये फर्स्ट लाइन में तो इसकी ये क्वारियस थिंग होती है, बल्कि आसपास तो बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है तब भी उसको गर्मी लग रही होती है। और ऐसा कभी आपको भी एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ ऐसा कुछ अच्छा हुआ हो, ये चीज़ आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है इसको। वेन एवर अ गुड थिंग डेड होता है, यहाँ पे डेड आएगा और यहाँ पे डेड नहीं आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। इज़ परफॉर्म्ड बाय अस, जब भी कोई अच्छी चीज़ हमारे थ्रू होती है, इट इज़ लाइकली डैट वी फील प्राउड ऑफ इट। और उसके बाद फिर हमें वो अच्छी चीज़ करने के बाद हमें उसकी खुशी मिलती है। It brings in a sense of accomplishment and bliss। इसके बाद जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें अंदर से ही खुशी मिलती है और हमें लगता है कि हाँ हमने किसी की मदद की, हमने कुछ अच्छा काम किया। द swallow sacrificed himself for the service and command of happy prince। In his initial services he not only delivered
the ruby to the woman but also fanned the ill child which made the child feel better. सो जो सैलो होता है उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था उस प्रिंस के कमांड के आगे, अपने मतलब एक तरह से उसने जर्नी को तो छोड़ के उस प्रिंस के साथ रहना की सोची। और जब वो उसने उसका कमांड तो माना ही माना और वो रूबी दे के तो आया, लेकिन उस लेडी के बच्चे को उसने हवा भी दी थी ताकि उसकी एक तरह से वो अच्छी फील कर सके, अच्छा फील कर सके ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। अब जब सेकंड क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो उसके लिए ये आंसर दिया गया है। यदि आपके पास अपनी खुद की कोई स्टोरी है तब तो आप वो लिख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाली स्टोरी लिख लीजिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज आई ऑफन विजिट माई फादर्स विलेज। जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी तब मैं अपने पापा के विलेज गया। अ स्मॉल स्ट्रीम फॉलोज नियर बाय, वहाँ पे एक छोटी सी नदी बहती थी। वंस वेंट देयर विद माई कज़न, मैं एक दिन अपने कज़न के साथ वहाँ गया। टेका बात नहाने के लिए, नदी में नहाने जाते हैं ना लोग, तो वहाँ पे नहाने के लिए गया। एज सुन एज वी स्टार्टेड बाथिंग, हमने जैसे मतलब नहाना स्टार्ट ही किया था, द फ्लो ऑफ द वाटर स्पीड अप एंड वी रैन टू सेव आवर लाइफ्स। और जो पानी का बहाव था एकदम से ही कई बार तेज़ हो जाता है ना, तो वहाँ पे जो पानी का बहाव था वो एकदम से तेज़ हो गया था। हम लोग तो अपनी जान बचा के वहाँ से एक तरह से भाग गए थे। वन ऑफ माई कज़न डिडंट नो हाउ टू स्विम, लेकिन जो मेरा कज़न था वो उसको तैरना नहीं आता था, एंड ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और मैं तो बच गया था लेकिन मेरा जो भाई है वो पीछे रह गया। आई जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम, मैंने उस नदी में छलांग लगाई, कूदी। एंड हेल्ड हिज हैंड एंड ब्रॉट हिम आउट, और उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच के लाया या लाई। ओके, आई फेल्ट हैप्पी एंड सेव्ड माई ब्रदर, आई वॉज फिल्ड विद प्राइड, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने भाई को बचाया, और मैं प्राइड से एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गया था कि मैंने अपने भाई को बचाया। एक तरह से खुशी मिलती है ना जब किसी की हेल्प करें। तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो all the best and thank you for seeing my videos, and please do like, share and subscribe. Thank you.